So hello everyone and welcome back to the part 2 of this strategy video. क्योंकि आई होप कि आप सब लोगों ने पार्ट 1 कम्प्लीटली देखा और पूरा आप लोगों ने पूरा सेटअप समझ लिया। ठीक है, जो मेन चीज़ थी ना पूरे सेटअप की वो पार्ट 1 में थी। पार्ट 2 पूरा मतलब मैं आपको उसका जो बैक टेस्टिंग है, उसका जो साइड पार्ट है, वो सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने पार्ट 1 को पूरा प्रॉपरली समझ लिया है। ठीक है, उसके बाद यू कम टू वॉच द पार्ट 2। राइट, पार्ट 1 आप लोगों ने प्रॉपरली देखा हुआ है। क्योंकि इस वीडियो को भी तभी देखना जब आपके पास पूरा टाइम अवेलेबल हो। ठीक है, पूरा इसको ईयरफोन लगा के और एक बुक अपना लेके बैठना। ठीक है, और ऐसी बुक बनाना जिसको आप आगे भी उसके अंदर नोट डाउन कर सको, क्योंकि आपको एक पूरा अभी एक सेटअप बनाना है, पूरा एक जर्नल बनाना ही है अभी से। राइट, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू राइट ऑल द सिंगल पॉइंट्स। आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो, जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वाइल ट्रेडिंग, अगर आप इमोशनली भी जो भी कुछ थिंक भी करते हो, वो भी चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। ओके फाइन। तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 चीज़ें पार्ट 1 में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की थी। लाइक ग्लोबल मार्केट चेक करना है, ग्लोबल न्यूज़ चेक करना है, मार्केट के अंदर कैसे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है, उसके जो ये बेस लाइन मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई है, ड्रॉ करके दिखाई कैसे की थी, पीवट पॉइंट को कैसे यूज़ करना है, उसका ऑलरेडी मैंने एक पार्ट डाल चुका हूँ। राइट, सुपर ट्रेंड का क्या यूज़ था वो मैंने आपको पार्ट 1 में समझा दिया कि सुपर ट्रेंड इज जस्ट टू नो द ट्रेंड, उतना ही उसका यूज़ है। ठीक है, एक बार सब ये बेस लाइन बन गई, उसके बाद रिमूव सुपर ट्रेंड, ताकि आपको चार्ट एकदम क्लियर रखना है, बिल्कुल भी उसको मैसेज नहीं करना है। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी बहुत इंडिकेटर लगा के अगर आप चार्ट देखते हो ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एक इंडिकेटर बुलिश दिखा रहा है मार्केट, एक इंडिकेटर बियरिश दिखा रहा है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत इंडिकेटर भी यूज़ नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स 3। ओके, देखो यहाँ पे काफ़ी लोग के क्वेश्चन ये आएंगे कि आप स्टॉकेस्टिक मोमेंटम को कैसे यूज़ करते हो। तो मैं यूजुअली इतना कुछ ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे दो, जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो सेटिंग था 40 एंड 40। ठीक है, मतलब इस 40 के ऊपर अगर मार्केट है, इट मीन्स इट्स ओवर बॉट जोन, और इस 40 के, ओके मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये ओके फाइन। तो जैसे इस 40 के ऊपर है ना, जब तक मार्केट इस 40, ये वाली लाइन, इसको आप अलग से अलग कलर में ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, ड्राइंग पेनल लेके। ओके, तो यहाँ इसके ऊपर है, मतलब इट्स मार्केट इज ओवर बॉट जोन, और इसके नीचे जब इस 40 के नीचे जब मार्केट जाता है, जब नीचे जाता है, इट्स कॉल्ड ओवर सोल्ड जोन। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करने के लिए आप स्टॉकेस्टिक मोमेंटम को भी यूज़ कर सकते हो। और एक ओवर बॉट जोन, सॉरी ओवर सोल्ड जोन में जब भी मार्केट जाती है, तो एक अच्छा खासा रैली अपने को ऊपर साइड मिलता है। सेम चीज़ जब ओवर बॉट जोन में जाता है, और जब ये एक क्रॉस ओवर जनरेट होता है, वहाँ से मार्केट का अच्छा खासा एक फॉल भी अपने को देता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टॉकेस्टिक मोमेंटम। ओके, जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा एक आपको एक रैली दिखा यहाँ पे। ओके, मैं आपको फिर से वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, तो आप, आई थिंक इट्स क्लियरली विजिबल। जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा अपने को रैली दिख रहा है, राइट, यहाँ पे एक स्टॉकेस्टिक मोमेंटम, यहाँ पे क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, मतलब आप यहाँ पे इस जोन में जब थे, तब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो एक अच्छा खासा एक रैली दिख रही है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी एक चीज़ दिखी, राइट। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिल जाता है, जैसे इस क्रॉस ओवर पे, कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ से बियरिश हो सकता है। ठीक है, बियरिश चल रहा है ट्रेंड यहाँ तक। तो ये सिर्फ आपको एक डायरेक्शन, और आप एंटर कर चुके हो ना ट्रेड के अंदर, उसके बाद काफ़ी हेल्पफुल है स्टॉकेस्टिक मोमेंटम। कि अगर आप फॉर एन एग्जांपल मान लो कि आपका कोई ट्रेड आपने ले लिया और आप थोड़ा सा गलत जा रहे हो, राइट, उसके अंदर आपका कुछ लॉसेस चल रहा है, तो क्या आप उसमें होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपको स्टॉकेस्टिक मोमेंटम से काफ़ी अच्छा खासा क्लियरली पता चल जाता है कि लाइक मेरा डायरेक्शन जो है ट्रेड का, वो गलत जा रहा है या करेक्ट है। ओके ओके फाइन। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे आपको दिखा दी, क्या स्टॉकेस्टिक मोमेंटम को कैसे यूज़ करना है, पिवट पॉइंट को कैसे यूज़ करना है, सुपर ट्रेंड को कैसे यूज़ करना है, कैसे बेस लाइन बनानी है। ओके, कुछ चीज़ हम लोगों ने पार्ट 1 में भी सीखी थी, और पार्ट 2 में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी, स्टॉकेस्टिक मोमेंटम। ओके, अब आते हैं मेन चीज़ पे कि जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप सबको मालूम है कि लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी सेलर्स भी होते हैं, मतलब ऑप्शन सेलिंग करके भी काम करते हैं। तो काफ़ी लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि लाइक बुलिश और बियरिश जो मार्केट होती है, उसमें लाइक कॉल, कुछ लोग कॉल बाय करके मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और कुछ लोग
पुट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो मार्केट नीचे आती है. दिस इज़ द थिंग व्हाट द बिगिनर थिंक, राइट. जो वो लोग सोचते हैं कि लाइक दिस इज़ द वे लाइक ऑप्शन मार्केट इज और ऑप्शन ट्रेडिंग इज गोइंग ऑन, बट ऐसा नहीं है. दी ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम बिटवीन कॉल बायर एंड पुट बायर. ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ गेम बिटवीन ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर. ठीक है, दो चीज़ पे अपने को मेन फोकस करना है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर ये दो ही प्लेयर है जो कि आमने सामने प्ले करते हैं. अब सबको पता ही है कि ऑप्शन सेलर ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिटेबल होता है एंड ऑप्शन बायर 30%, राइट. मतलब ऑप्शन बाइंग करके हर बार प्रॉफिट में बाहर नहीं निकल सकते हो. ये सारी चीज़ें आपको पता ही है ऑलरेडी. ठीक है, मैं कुछ नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे. सबको मालूम है कि ऑप्शन बायर यूजुअली हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होता, लेकिन ऑप्शन सेलिंग पे मोस्टली ट्रेड प्रॉफिटेबल होते हैं. उसके रीज़न क्या है, मैं आपको यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट पे बनाया हुआ है. ओके, फॉर एन एग्जांपल मान लो कि आपने मार्केट में चेक किया कि आज मार्केट विल बिकम बुलिश. ठीक है, एक बुलिश मोमेंटम अपने को मार्केट में मिलने वाला है, राइट. आपने जो मैंने आपको दिखाया कि 8:30 से लेकर 9 o'clock में क्या करना है, 9 o'clock से 9:15 तक क्या करना है, सारी चीज़ें आपने कर ली. आपका पूरा व्यू क्लियर है कि आज मार्केट बुलिश ओपन होने वाला है, गैप अप ओपन होने वाला है, राइट. तो आप क्या करोगे, फर्स्ट थिंग आपकी क्या होगी, बाय. ओके फाइन. फर्स्ट थिंग आपकी होगी कि आप तुरंत जाके कॉल को बाय करोगे, राइट. सीई को बाय करोगे. किसको बाय करोगे, सीई को. आपने एक सीई को बाय किया. ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई ऑप्शन बायर है और यहाँ पे एक ऑप्शन सेलर है. मैं पहले बायर की बात करता हूँ. ठीक है, तो मान लो कि आप ऑप्शन बायर हो. आज का आपका पूरा व्यू क्लियर है कि आज मार्केट विल ओपन बुलिश और सब कुछ आपने क्लियर सेटअप कर लिया है, राइट. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली गो एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट. और आप क्या करोगे कि एक कॉल लोगे, राइट. सीई लोगे अच्छा खासा एट द मनी या तो इन द मनी, और उसको आप बाय कर लोगे, राइट. अभी आपने बाय कर लिया. अभी प्रॉफिट आपको कब होगा, प्रॉफिट आपको तभी होगा, ठीक है, जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा. मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने कहीं पे एंट्री ली और यहाँ से मार्केट आपके डायरेक्शन में ऊपर चल रहा है, राइट, तब आपको प्रॉफिट होगा, राइट. तो अपसाइड मतलब मार्केट जब बुलिश है, अच्छा खासा आपके डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड, छोटी टाइम फ्रेम पे बड़ा मोमेंटम जब मार्केट में दिख रहा है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, राइट. तो यहाँ पे आपको मैंने ग्रीन कलर दे दिया है इसको, मतलब यहाँ पे आप ग्रीन में आउट हो गए, राइट. सेकेंड प्रोबेबिलिटी, आपने कॉल को बाय किया, आपका व्यू बुलिश था, आपने कॉल को बाय किया, राइट. अब मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई एंड इट थोड़ा सा ऊपर गया ऐसे, इट गोज़ अप एंड यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज हो गया मार्केट. यहाँ से अब साइडवेज मार्केट चल रहा है. अब इस साइडवेज जोन में आप फंस गए मार्केट के अंदर. यहाँ पे अभी आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि अब जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो टाइम वैल्यू के हिसाब से ऑप्शन की प्राइस डीके होती है. मतलब उसका टाइम वैल्यू के हिसाब से उसका प्राइस डीके होता है, राइट. तो उसमें आपकी वैल्यू डीके होने लगी, मतलब आपको यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ेगा. ओके, ये चीज़ मैंने एक वीडियो में मैंने ये चीज़ क्लियरली बताई हुई थी कि जब मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है, ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर, तब ऑप्शन आपका मुश्किल से 50 पॉइंट बढ़ता है. लेकिन सेम चीज़ जब मार्केट 100 पॉइंट नीचे आता है ना, मतलब मान लो कि आपने कहीं पे 300 पे जैसा कोई एक ऑप्शन पे आपने ट्रेड किया, 300 पे आपका बाइंग प्राइस है. 100 पॉइंट जब मार्केट ऊपर गया तो आपका ऑप्शन का वैल्यू 350 हो गया, मतलब आप 50 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो. लेकिन सेम चीज़ वहाँ से अगर मार्केट पलटता है और 50 रुपीज़ भी नीचे आता है, 50 पॉइंट भी अगर नीचे आता है मार्केट, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आप अपने बाइंग प्राइस से भी नीचे आ जाओगे, 290 पे आ जाओगे, ठीक है. मतलब टाइम वैल्यू का यहाँ पे आपको इम्पैक्ट दिखा और 10 पॉइंट का वहाँ पे आपको डीके हो गया. ओके, तो दिस इज़ द ओनली रीज़न, दिस इज़ द ओनली फार्मूला. आप ये चीज़ देख सकते हो कि ऑप्शन डीके भी यहाँ पे मैटर करता है. ओके, तो साइडवेज मार्केट जब होती है, जब मार्केट एक ट्रेंड चला, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया और साइडवेज मार्केट हो गई, तो वहाँ पे आपको लॉस फेस करना पड़ेगा. इट मीन्स कि जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग थी आपने प्रॉफिट कमाया, लेकिन जब आपके अगेंस्ट थी आपने वहाँ पे लॉस किया, ठीक है. तो सेकेंड प्रोबेबिलिटी भी अपने डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ पे आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा. एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी फॉल, मतलब कि आप बुलिश थे मार्केट में, आपने एक बुलिश ट्रेड ले लिया, आपने कॉल ले लिया, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, अचानक से बड़ा सा फॉल दे दिया, बहुत ही बड़ा फॉल, राइट. तो वहाँ पे तो आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट बनाने की, वो है कि हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाना चाहिए, ऑप्शन बायर के पास,
राइट। ऑप्शन बायर के पास सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है कि उसके डायरेक्शन में अगर मार्केट जा रही है तो वो प्रॉफिट बनाएगा, और उसके डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रही है तो प्रॉफिट नहीं बनाएगा। ओके, कमिंग टू द सेलर्स पार्ट, उसके डायरेक्शन में हम सोचते हैं कि अगर सेलर होते, कोई ऑप्शन सेलिंग अगर करते, मान लो कि जैसे आज का मेरा व्यू बुलिश है, राइट, मेरा व्यू बुलिश है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ऑप्शन को सेल करना है तो मैं पुट को सेल करूँगा, राइट। ये चीज़ें आपको मालूम है, ये मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का जो मेरा वीडियो है पार्ट 2 एपिसोड 2 जो हम लोगों ने डाला हुआ है उसमें आप चेक कर सकते हो। ओके, तो जब भी हम लोग बुलिश होते हैं मार्केट में और हमको अगर ऑप्शन सेल करना है तो हमको पुट को सेल करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अगर आप जब मार्केट बुलिश होती है तो पुट की प्राइस कम होती है। सेम चीज़ जब मार्केट बेरिश होती है कॉल की प्राइस कम होती है। तो अगर हम लोग पुट को मैं सेल करूँगा तो उसकी जैसे जैसे वैल्यू कम होगी मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, राइट। ये चीज़ आपको मालूम है। तो मान लो कि मेरा डायरेक्शन आज भी बुलिश है, ठीक है, और आज मैं ऑप्शन बाइंग नहीं ऑप्शन सेलिंग करना चाहता हूँ। ओके, मैंने कोई पुट ले लिया 300 रुपये का, ओके, और मैंने उसको यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब जैसे मार्केट ऊपर जाएगी मुझे प्रॉफिट होता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी और 300 से 280, 270, 250, 240 ऐसा उसकी प्राइस कम होती जाएगी और मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। इट मीन्स कि मार्केट अगर बुलिश है, अच्छे खासे डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, अच्छा खासा एक डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। सेकेंड चीज़ कि अगर मार्केट मान लो कि थोड़ा सा ऊपर गई एंड वहाँ से थोड़ी सी साइडवेज हो गई, राइट, तो जब आपको मैंने यहाँ पे क्या बोला, जब साइडवेज मार्केट होती है तो ऑप्शन डीके होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सेल करके रखा। इट मीन्स कि इट्स मतलब वो हमारे फेवर में है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट ही होगा, इतना नहीं होगा बट यस यू विल नेवर कम आउट विथ लॉस, ठीक है। लास्ट ये होगा कि आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लोगे, बट लॉस तो कभी भी नहीं होगा, राइट। लॉस होने का सिर्फ एक ही चांस है कि आपके अगेंस्ट मार्केट चली जाए, मतलब आपने बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड लिया, ठीक है, और मार्केट वहाँ से पलट गई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉस फेस करना पड़ेगा, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही लॉस की है, बाकी दोनों साइड प्रॉफिट है। इट मीन्स जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑप्शन सेलर 70% 7 टाइम्स ही कैन मेक प्रॉफिट, 70% वो करेक्ट होता है, एंड यहाँ पे बायर सिर्फ 30%। इट मीन्स कि अगर 10 ट्रेडिंग डेज है ना, 10 दिन, तो उसमें से 7 दिन सेलर होगा वो प्रॉफिटेबल बाहर निकलेगा, सिर्फ उसके 3 दिन ही लॉस होंगे, राइट। अगर 1:1 का भी रेशियो रख रहा है ना, तब भी वो 4 दिन का उसका प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट उसके खुद का ही है। लेकिन एज ए ऑप्शन बायर हमारे पास सिर्फ 3 दिन ही प्रॉफिटेबल के होते, तो ऑप्शन बायर को हमेशा 1:4 का या तो 1:3 का रेशियो रखना पड़ता है, ठीक है, टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। 1:2 एंड 3 सॉरी 1:1 एंड 2 इसमें कुछ काम नहीं बनता। ओके, ये चीज़ें भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। तो आई होप गाइस कि आपको ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा खासा मैंने यहाँ पे चार्ट आपको बना के पूरा सेटअप समझाया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑप्शन बाइंग छोड़ के ऑप्शन सेलिंग पे चले जाए, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे भी मालूम है कि ऑप्शन सेलिंग पे, ठीक, जैसे कि मान लो अगर मुझे इसको सेल करना है तो मुझे यहाँ पे 1.5 लाख रुपये चाहिए एक लॉट को सेल करने के लिए, लेकिन सेम चीज़ अगर मुझे उसको बाय करनी है मुझे सिर्फ 1600 रुपये चाहिए। ऑब्वियसली मैं 1.5 लाख में बहुत क्वान्टिटी में इसकी उठा सकता हूँ, राइट, और इसका 1 रुपी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बाइंग में दे सकता है। ओके, तो आई नो कि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा आपको फंड्स चाहिए, बट यस कम फंड है तब भी मतलब आई मीन टू से कि आप उसको स्कैल्पिंग आप उसका हेज बना के भी काम कर सकते हो, और हेज वाले में मैंने काफ़ी वीडियोस डाल चुका हूँ मैं, तो आप चेक कर सकते हो कि कैसे मतलब कम फंड्स में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ मैं, तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करना है, दिस इज़ नॉट द उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको दोनों साइड काम करना है, आपको सब कुछ चेक करना है कि क्या आज मार्केट में डायरेक्शन प्रॉपर है। अगर वन साइड मोमेंटम अगर अपने को दिख रहा है मार्केट के अंदर, वन साइडेड मोमेंटम, ठीक है, अगर वन साइडेड मोमेंटम दिख रहा है मार्केट के अंदर, तभी हमको ऑप्शन बाइंग करना है। जब मार्केट में कुछ व्यू नहीं दिख रहा है, मार्केट इज गोइंग साइडवेज, तब हमको अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा, राइट। हमको ऑप्शन सेलिंग पे जाना ही पड़ेगा। मान लो आपके पास 1.5-2 लाख रुपए है, ठीक है, जिनके पास है वो लोग ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करें, और बाकी के पास अगर फंड्स नहीं है तो वो लोग तो काम नहीं कर सकते, राइट, सेलिंग पे, ठीक है, बाइंग पे कर सकते हैं। मतलब एक लॉट को आप सेल करो, ठीक है, अपने पास 1.5 लाख रुपए, अपने एक लॉट को सेल कर दिया, माना प्रॉफिट कम होगा, मतलब डेली ऑन डेली बेसिस पे आप 13, 14, 15,000, 20,000 का प्रॉफिट बनाते हो।
आज आपने सिर्फ 2000 का प्रॉफिट बनाया, राइट, बट एटलीस्ट यू कम आउट विद द प्रॉफिट ओनली, राइट, लॉस तो आपने बुक नहीं किया। अगर उसकी जगह पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो आपका 30 या तो 20,000 का लॉस भी हो सकता है। इट्स बेटर कि आपने कुछ तो निकाल के बाहर निकल रहे हो, राइट। तो वो चीज़ अपने पास होनी चाहिए, कंसिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग अगर आप निकालते हो ना तो आपको काफ़ी एक मज़ा आएगा काम करने में, डेली मतलब इंट्राडे में काम करने को मज़ा आएगा, राइट। काफ़ी लोगों को है ना, मतलब जो 30,000 डेली के प्रॉफिट्स लाइक बनाते हैं ऑप्शन बाइंग पे, तो उनको 3,000 4,000 नज़र में नहीं आते। लेकिन अगर आप सिर्फ कैलकुलेट करना कि हाउ मेनी डेज इन अ ईयर वी हैव फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, 20 डेज इन अ मंथ हमारे पास होते हैं काम करने के लिए, ठीक है, एक आध पब्लिक हॉलीडे गिन लो तो 20 डेज तो हमारे पास राउंड ऑफ फिर भी होते, 20 to 22 डेज इन अ वीक, इन अ मंथ, राइट। तो ऐसे अगर हम लोग पूरे साल में अगर पूरा डेज कैलकुलेट करें, सिर्फ 4-5,000 का भी अगर आपका नेट डेली का इनकम है ना ब्रोकरेज काट के, तो इट्स अ गुड अमाउंट, राइट। आपका 50-60% आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है मंथली, तो फिर क्या गलत है। ईयरली की मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, मंथली हो रहा है, तो वो चीज़ें काफ़ी कुछ अच्छी है और ये रिटर्न आपको कहीं पे भी नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग पे कम प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको करे ही नहीं। अकॉर्डिंग टू मार्केट वी हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। जैसे मैंने पिवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी में पूरा एक्सप्लेन किया था कि बाउंस बैक स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करनी है और पुल बैक स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। बाउंस बैक एंड जहाँ से एक जहाँ से मतलब बाउंस बैक किसको बोलते हैं कि जहाँ से मार्केट आया यहाँ पे और यहाँ से एक बाउंस बैक हो गया, ठीक है, और एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी मैंने सिखाई थी आपको, ठीक है। तो दोनों को आपने अच्छे से सीखी होगी, राइट, और उसमें काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ भी आए। अगर नहीं देखा है तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। हमारा जो पिवट पॉइंट का स्ट्रेटेजी है वो, ओके फाइन। कमिंग टू दिस स्ट्रेटेजी, और ये वाला जो हमारा पार्ट है उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ये क्लियर कर लिया कि ऑप्शन बायर कब प्रॉफिट बनाता है, ऑप्शन सेलर कब प्रॉफिट बनाता है, कब हमको अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी है, ओके। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब एंट्री लेनी है, वो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको पूरा 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे दो टाइटल दिए, एक डेली का एंड एक एक्सपायरी का। डेली मीन्स लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड फ्राइडे, दिस इज कॉल्ड डेली, मतलब नॉन एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे थर्सडे को आता है, राइट। तो थर्सडे के दिन का अलग मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है और डेली हम लोगों को कैसे काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेली, कि हम लोग डेली कैसे काम करेंगे। देखो डेली मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शंस की वैल्यू देखोगे ना, ऑप्शंस की वैल्यू, तो डिपेंड्स ऑन डे उसका वैल्यू चेंज होती है। मतलब फ्राइडे को आप देखो, जब फर्स्ट ऑप्शन का फर्स्ट डे होता है फ्राइडे को, हम लोग न्यू कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आज जो 10th Feb का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज यहाँ पे एक्सपायर होगा, राइट। कल से जो एक्सपायरी होगा आई थिंक 17th या तो ऐसा कुछ वो डेट होनी चाहिए उसके आसपास की, इट मीन्स नेक्स्ट थर्सडे, ओके। तो वो नेक्स्ट मतलब वीक को आने वाली है, 7 दिन तक उसकी वो ट्रेड चलता है, मतलब 5 ट्रेडिंग डेज हमारे पास होते हैं वो एक्सपायरी तक उसको होल्ड करने के लिए, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू डेज उसकी वैल्यू चेंज होती है। मैं आपको एक अच्छा खासा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई किसी वेजिटेबल स्टोर पे जाते हो, राइट, वेजिटेबल मार्केट पे जाते हो, तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होती है, किसी वेजिटेबल की या तो किसी फ्रूट की, थिंक मॉर्निंग में, राइट। जब आप मॉर्निंग में जाओगे ना, वेजिटेबल्स की वैल्यू, फ्रूट्स की वैल्यू काफ़ी अच्छी खासी होती है। रीज़न, मॉर्निंग में फ्रेश होते हैं, राइट, करेक्ट। मॉर्निंग में हमको फ्रूट्स फ्रेश मिलते हैं, तो जो सेलर होगा वहाँ पे, जो सेलर सेलिंग कर रहा है वो महंगे बेचेगा, गेटिंग माई पॉइंट, वो महंगे बेचेगा क्योंकि उसको मालूम है इसको शाम तक मैं इसको रखने वाला हूँ, शाम तक मतलब मेरे पास टाइम है, तब तक मैं इसमें से अच्छा खासा मुनाफा ले सकता हूँ। तो मॉर्निंग में वो बिल्कुल भी आपको कम दाम में नहीं देगा क्योंकि वो फ्रेश है। और सेम चीज़, उस फ्रूट की वैल्यू कब कम होती है, शाम को। उसको मालूम है कि शाम हो गई है, अब इस फ्रूट थोड़े बासी हो गए, राइट, थोड़े फ्रेश नहीं है अभी, तो इसको मुझे कम दाम में बेचना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बिगड़ जाएंगे। मतलब हम लोग ऑप्शन में क्या बोलते हैं, एक्सपायर हो जाएंगे, राइट। तो सेम चीज़ फ्राइडे और ये सारे जो डेज होते हैं, लाइक फ्राइडे को, मंडे को ऑप्शंस कुछ महंगे होते हैं, लेकिन थर्सडे को बिल्कुल भी महंगे नहीं होते, एट द मनी बहुत ही अच्छे प्राइस पे अपने को मिल रहा होता है, ओके। तो मंडे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारी डेज पे आपको ऑप्शंस को बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग, यू कैन गो लॉन्ग ऑल्सो एंड शॉर्ट ऑल्सो, ओके। बट एक्सपायरी पे कभी भी सेलिंग नहीं करनी है। एक्सपायरी पे हमेशा ट्राई करो कि आप बाइंग करो, ऑप्शन बाइंग करके आप प्रॉफिट निकालने का ट्राई करो, ओके। यू कैन गो सेलिंग, सेल भी कर सकते हो, बाई भी कर सकते हो। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट
कि जो फ्राइडे का अगर आप देखते हो कि मेरे हर एक वीडियोस में मैं ये चीज़ें बोलता हूँ कि आई एम नॉट ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे एंड ऑल दिस थिंग्स, तो फ्राइडे का मेरा एक ही रीज़न है कि आप नोटिस करना फ्राइडे को जो मोमेंटम होता है ना, ऑप्शन इतने डीके भी नहीं होते, इतने बढ़ते भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 300 रुपये का ऑप्शन ले लिया और 400-500 का हो जाएगा सेम डे, नहीं, क्योंकि अगर 400-500 का हो गया तो मंडे को उसको कौन बाय करेगा, कोई भी बाय नहीं करेगा, तो इतना उसका वैल्यू बढ़ता ही नहीं है। मतलब फ्राइडे का ऑप्शन बायर के लिए इतना कुछ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है, जो भी है वो ऑप्शन सेलिंग के लिए है। तो फ्राइडे को एज अ बायर आपको सिर्फ स्कैल्पिंग करना है और कुछ भी नहीं करना है। ओके फाइन, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ये पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट कि हमको एंटर कब करना है, जैसे कि ना आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझाई है पार्ट 1 में, एंटर कब करना है। तो जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं आता है रिवर्सल का, मतलब आपने 3 कैंडल तक वेट किया, कंफर्मेशन नहीं आता है, तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। आपको कंफर्मेशन पूरा आ गया, आपने पूरा देख लिया 8:30 से लेकर 9 o'clock तक ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल न्यूज़ देख लिया, 9 o'clock से 9:15 तक अपना पूरा सेटअप पूरा स्क्रीन पे लगा कर बैठे हो आप, राइट। अभी आपने 3rd कैंडल तक वेट किया, मतलब 3 मिनट की तीसरी कैंडल पे आपने वेट किया, पूरा प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, उसके बाद एंटर करो डेली, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओके, लेकिन एक्सपायरी पे वो चीज़ नहीं करनी है। एक्सपायरी पे हमेशा आप लाइक आपका व्यू क्लियर है ना, तो आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हो, बट स्टिल फॉर अ सेफर जोन आप एक्सपायरी पे भी यही पॉइंट यूज़ करो कि थर्ड कैंडल तक आप वेट करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि नो नीड टू वेट, मतलब वी वेट बिफोर वी मेक एन एंट्री, मतलब जब एंट्री ले रहे हो तब तक ही वेट करना, उसके बाद आप मतलब एंट्री ले सकते हो ओपनिंग पे मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम ही पॉइंट है दोनों में, यू हैव टू एंटर आफ्टर 3rd कैंडल, वहाँ पे आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिल रहा है तभी एंटर करना है। ओके, कमिंग टू द 3rd पॉइंट कि हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है, मैंने आपको पूरा ऑप्शन चेन एक्सप्लेन किया हुआ एपिसोड 2 में, एक बार चेक करना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल रूल बताता हूँ, ठीक है, कि ऑप्शन बाइंग करनी है तो हम लोगों को हमेशा ऑप्शन वो वाले पकड़ने जिसकी वैल्यू कम हो, मतलब ऑलरेडी जो महंगी चीज़ है उसको आप कैसे बाय करोगे, राइट। 400-500 रुपये की ऑप्शन है, ठीक है, अगर उसको आप बाय कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप उसको होल्ड करोगे 1000 तक, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी होल्ड नहीं करता, राइट। तो हमको ऑप्शन की वैल्यू 250 के आसपास की ढूंढनी है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 250 की, एंड निफ्टी की 150। ठीक है, इस पॉइंट को लिख के रख लो, 250 के आसपास का जो भी स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है 240 260 बैंक निफ्टी में, उसमें काम करना है, निफ्टी में 150 के आसपास का। ठीक है, एट द मनी इन द मनी कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 250 वाला कोई भी ऑप्शन उठा के उस पर काम कर सकते हो। पुट कॉल वो आपका जो भी डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग। ओके, कमिंग टू द एक्सपायरी वाले में आपको काम करना है ATM, मतलब एट द मनी, जहाँ पे करंट अभी मार्केट है उसी को उठाना है, राइट। वाइल ट्रेडिंग आप जब एक्सपायरी के दिन काम कर रहे हो तो एट द मनी पे काम किया करो। ओके, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरेज करना है कि नहीं करना है। मतलब काफ़ी लोग आपने देखा ना एवरेज डाउन करते हैं, मतलब 300 पे लिया, अगर उसका प्राइस 250 आ गया तो कुछ क्वांटिटीज़ और ऐड की, 200 पे आया कुछ और क्वांटिटीज़ और ऐड की, तो वो चीज़ एक्चुअली गलत है, एवरेज कभी भी नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटेजी, तो आप उसको कर सकते हो। ठीक है, बट जितना हो सके एवरेज को अवॉइड करो, क्योंकि एवरेज में बड़े बड़े लॉसेस काफ़ी लोगों के होते हैं। ओके, तो यूजुअली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे ये दिनों में तो कभी भी एवरेज करना ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी एवरेज नहीं करना है। एवरेज आप सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही कर सकते हो। ठीक है, हो सके तो मत ही करना, और करो तो ये एक इस पैटर्न में करना, मतलब 100 पे बाई किया तो नेक्स्ट एवरेज 75 की अगर प्राइस आती है तो ही करना है, 50 की आती है तो ही करना है, 25 की आती है तो ही करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको 25 पे जब आप वो ऑप्शन को ले रहे हो तो बहुत सस्ते दाम पे आपको मिल रहा है, उसकी वैल्यू काफ़ी छोटी है, राइट, बहुत कम प्राइस पे आपको मिल जाएगा। तो जब ये मोमेंटम बढ़ेगा तो आपको बहुत जैकपॉट दे सकता है, बट सेम चीज़ वहाँ पे आपको लॉस भी दे सकता है। ठीक है, तो फॉर सेफर साइड डोंट यूज़ एवरेज स्ट्रेटेजी, एवरेज कभी भी नहीं करना है हमको। ठीक है, बात करते हैं टारगेट की। देखो टारगेट डिपेंड्स ऑन मार्केट होता है, ठीक है, आपको वहाँ पे कौन सा पीवट पे आप एंट्री कर रहे हो, कौन से पीवट तक होल्ड करना है। ठीक है, टारगेट इज ओपन ऑन डेली, राइट। और एक्सपायरी पे टारगेट आप डबल का लगा सकते हो, मतलब 250 पे एंटर कर रहे हो तो 500 का टारगेट लगा सकते हो, लेकिन स्टिल डिपेंड्स ऑन मार्केट। ओके, अगर आपको बिल्कुल भी लग रहा है 400 पे कि लाइक इनफ आई गॉट द प्रॉफिट एंड यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, तो डोंट वेट फॉर डबल टारगेट। अगर आपने डबल का लगाया तो डोंट वेट, मार्केट का टारगेट क्या है वो चेक करना है। काफ़ी लोग ना खुद का टारगेट लेके मार्केट में आते हैं, लाइक अगर मैंने 250 पे लिया है तो मैं 500 को नीचे एग्जिट ही नहीं करूँगा। लेकिन भाई वो टारगेट तो तूने खुद ने लगाया ना, क्या मार्केट में टारगेट दिख रहा है, क्या वो डायरेक्शन दिख रहा है, वो लेवल्स दिख रहे हैं क्या, नहीं। तो आपको वहाँ तक होल्ड नहीं करना है, जो मार्केट में जो लेवल्स है वहाँ पे आपको टारगेट लगाना है और वहाँ से एग्जिट करना है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ओके, बात करते हैं स्टॉप लॉस की।
इसकी स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक बार कैलसी ओपन कर लूँ। सॉरी ये क्या हो गया। ओके फाइन। ओके तो हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है स्टॉप लॉस, राइट। फॉर एन एग्जांपल मान लो कि मैं किसी 250 का मेरा कोई ऑप्शन है जिसका वैल्यू 250 है, राइट। तो इसका 15% में स्टॉप लॉस लगाऊंगा, राइट। या तो 20%, चलो मैं 20% से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 250, ठीक है, इनटू 20%। 250 का 20% कितना होता है। ये क्या हो गया भाई, गलत चीज़ दिखा रहा है कैलकुलेटर अपना। जस्ट ए सेकंड में इसको मोबाइल पे चेक कर लेता हूँ, मैं वीडियो को एंड भी नहीं कर रहा हूँ, पूरा अपने कम्प्लीटली ही चलाएंगे। ओके यहाँ पे गलत दिखा रहा है कुछ, या तो ओके मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। 250 इंटू 20%, ये 0.2 क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे 50 आना चाहिए। ओके एक बार आप कैलकुलेट करना। ओके 250 का 20% इट मीन्स 50 आएगा, राइट। 50, इसको मैं बंद कर देता हूँ। मे बी शायद मेरे को यूज़ करना नहीं आ रहा होगा, ठीक है टू बी ऑनेस्ट। ओके फाइन, देखो 50 आएगा, आप कैलकुलेट करना। 250 का 20% निकलना 50 आएगा, राइट। इट मीन्स 50 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हाउ मच, 50 पॉइंट का। 250 पे एंटर कर रहे हो, 200 पे आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए। 250 पे आप एंटर कर रहे हो, उसका 50% होता है 50 पॉइंट्स, मतलब 50 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके तो 200 पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सेम चीज़ अभी आप इसके ऊपर आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो कि मैंने 50 पॉइंट अगर मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं 100 पॉइंट तो यहाँ से लेके जाऊँ। 1:2 का रेशो एटलीस्ट बनना चाहिए, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपिटेट, ठीक है। काफ़ी लोग स्मॉल रिस्क लेना पसंद करते, तो 15% इज ए सेफर जोन। थोड़ा सा रिस्की 20%। सेम चीज़, या तो आप 20% का स्टॉप लॉस लगाओ एक्सपायरी पे, या तो फिर जीरो भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपिटेट। ओके तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, राइट, कि कैसे कैसे हम लोगों को काम करना है, कितना परसेंटेज स्टॉप लॉस लगाना है, कितना कैसे एवरेज करना है, नहीं करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी है, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर दी है। ओके तो आई होप गाइस कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ ये वाले पार्ट में भी समझ में आई होगी। ओके और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अच्छा खासा फॉल भी यहाँ पे हमको देखने मिल गया। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनाई थी, जैसे ये कल का था, ठीक है। कल ऐसे मार्केट ओपन होता तो, मतलब फॉर एन एग्जांपल कि 3:30 का टाइम होता तो, और ऐसे मार्केट ओपन होता तो हम लोग यहाँ पे बियरिश ट्रेड लेते, राइट, करेक्ट है। आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल भी देखने को मिल गया। देखो अभी स्ट्रेटेजी मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको हमेशा याद रखना है वाइल ट्रेडिंग, ठीक है। इस पॉइंट को हमेशा नोट करना कि जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हम लोगों ने जो पूरा सेटअप बनाया था 8:30 से लेकर 9 o'clock का, और 9 o'clock से लेकर 9:15 का, उसको वो स्टडी है हमारा, राइट। वो स्टडी हम लोगों ने पूरा बनाया। अब उस स्टडी पे अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने व्यू रखा है कि आज मार्केट बुलिश ओपन होने वाला है, तो बुलिश ओपन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक तो कॉन्फिडेंस वहाँ पे होना ही चाहिए, ओके। कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, आप अपने स्टडी पे प्रॉपरली कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओके। उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट नहीं भी जा रहा है तो डोंट ट्रेड। ऐसा नहीं कि मैं गलत हूँ, चलो ठीक है मार्केट जैसा चल रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले लेते हैं। क्या पता आप सही हो, कुछ लाइक एक फेक ब्रेकआउट देने के लिए मार्केट किसी को ट्रैप में फंसाने के लिए वहाँ पे दिया, और उसके बाद सबका स्टॉप लॉस खा के हमारे मार्केट अपने डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज वेट फॉर मार्केट टू गो इन योर डायरेक्शन। जब तक आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तब तक हमको बिल्कुल भी एंट्री ही नहीं करनी है, ओके, एंट्री ही नहीं करनी है। और स्कैल्पिंग ट्रेड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेड्स किसको बोलते हैं, फॉर एन एग्जांपल मान लो कि आपका सेंटीमेंट नेगेटिव है, राइट। आपका सेंटीमेंट नेगेटिव है, आप क्या करोगे, सेल करोगे कॉल को, राइट। तो उसमें आपका 20% का स्टॉप लॉस लगाना है, सिर्फ 20%, राइट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर मान लो 300 रुपये का ऑप्शन है, उसका 20% निकालो, जितने पॉइंट्स आते हैं वो आपके स्टॉप लॉस पॉइंट होने चाहिए, ओके। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड्स हो या कोई भी ट्रेड्स हो, अगर मान लो कि आपका सेंटीमेंट आपने एक डिसाइड किया कि आज बियरिश है, मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट है, डोंट गो फॉर पॉजिटिव सेंटीमेंट, ओके। ये चीज़ें क्लियर रखनी है अपने को।
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप में कुछ व्यू क्लियर ही नहीं दिख रहा है, राइट, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में बोला था कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है एंड ग्लोबल न्यूज़ पॉजिटिव है तो ही हम लोगों को बुलिश व्यू रखना है, राइट। काफ़ी बार आपको ये भी देखने मिलेगा कि ग्लोबल मार्केट इज़ पॉजिटिव बट ग्लोबल न्यूज़ में कुछ नेगेटिविटी है, या तो फिर ग्लोबल न्यूज़ पॉजिटिव है बट उतना कुछ सपोर्टिव न्यूज़ नहीं है अपने पास कि ग्लोबल ओवरऑल अपना मार्केट सस्टेन करे ऊपर, राइट। तो वो दिन देखना आप मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा फिर साइडवेज चलता है मार्केट एकदम आराम आराम से, वो जोन में ऑप्शन डी के बहुत होता है, राइट। तो ये टाइम पे क्या करना है, अवॉइड करना है। जब भी अपने पास कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं है, स्ट्रॉन्ग मार्केट मोमेंटम नहीं है ग्लोबली, बिल्कुल भी काम नहीं करना। एक दिन काम नहीं करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। जीरो इज़ ऑल्सो ए प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट, लेकिन अगर आपने काम किया लॉस किया, आपको वो दिन तो बिगड़ ही रहा है, लॉस किया बिगड़ गया अपना दिन, सेकेंड डे उस लॉस को रिकवर करने में दिन बिगड़ता है, तो 2 दिन अपने वेस्ट होते हैं। इट्स बेटर कि आज काम मत करो, कल कर लो, कल प्रॉफिट निकलेगा, वो अपना प्रॉफिट है, राइट। सो इफ़ देयर इज़ नो सेंटीमेंट, अवॉइड ट्रेडिंग, ठीक है ना। और ये चीज़ आपको कब करनी है मालूम है, बिफोर मार्केट ओपनिंग। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होने के बाद आप चेक करोगे, बिफोर मार्केट इट मीन्स 9:15 से पहले। आपने ग्लोबल मार्केट देख लिया 8:30 से लेकर 9 o'clock के बीच में, राइट। और 9 o'clock से लेकर 9:15 में आपने प्री ओपन सेशन भी देख लिया, उसमें भी आपको समझ में आएगा कि इतना कुछ मोमेंटम ओपनिंग में नहीं आने वाला है। सिंपली अपने जर्नल पे लिख दो आज की डेट, जैसे आज 10th Feb है, राइट। 10th Feb को आपने लिख लिया कि आज टुडे आई विल नॉट ट्रेड, आई विल नॉट ओपन माई अकाउंट, आई विल नॉट ट्रेड, ठीक है। और अपना डेस्कटॉप बंद कर दो, अपना सेटअप बंद कर दो और कुछ वो चीज़ करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ताकि आप ट्रेडिंग करने के लिए अपना सिस्टम ओपन ना करो, क्योंकि आप ओपन करोगे डेफिनेटली ट्रेड ले ही लोगे एक आधा तो, और लोगे डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस कुछ ना कुछ चलेगा। डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। अगर डिसिप्लिन ब्रेक की तो फिर कुछ मज़ा नहीं आएगा काम करने में, राइट। वर्क 2 days इन अ वीक बट वर्क प्रॉपरली, ओके। डोंट वर्क फोर्सफुली बिल्कुल भी हमको काम नहीं करना है। अगर मार्केट में व्यू दिख रहा है काम करेंगे, नहीं दिख रहा है नहीं करेंगे, ओके। ओके ना। ट्रेड जो हमारा ट्रेंड है ना, हमारा जो मार्केट में जो हम लोग ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि आज बुलिश ट्रेंड है, बेयरिश ट्रेंड है, वही हमारा फ्रेंड है। ये चीज़ को आप नोट डाउन कर लो, जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो मैंने सारे नोट डाउन किए हुए हैं मेरे बुक में, और उसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि ट्रेंड जो है वही हमारा फ्रेंड है, ओके। और जो हमारा मतलब जो मैंने आपको पार्ट 1 में जो आपको जो चीज़ दिखाई है, ठीक है, वो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, और पार्ट 2 में भी आपको मैंने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है। तो दोनों पार्ट अगर एक बार देखना जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है। पूरा आप इसको समझना, बहुत कुछ मैंने इसमें पॉइंट्स कवर किए हुए। जो लोग अपने पेड कोर्स में ये सारे पॉइंट्स को लेते हैं और ये सारी चीज़ें अपने पेड कोर्स में बेचते हैं, मैंने आपको वो चीज़ यहाँ पे फ्री में दे दी है यूट्यूब पे, ओके ना। इस कोर्स को लोग 50,000 में सेल करते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करेंगे, 10-20 डेज़ का पूरा एक स्ट्रैटेजी पूरा बनाते हैं, पूरा एक सेटअप बनाते हैं, पूरा कोर्स क्रिएट करते हैं, पूरा एक डिज़ाइन करते हैं कि 15 डेज़ में अपना ये होगा, फिर इसमें ये टॉपिक्स कवर होंगे। देखो करते तो यही चीज़ है, ठीक है, उसको थोड़ा डिज़ाइन करके बताते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा ईजी लैंग्वेज में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ओके। पूरा जो लोग 50,000 का कोर्स सेल करते हैं उसको मैंने आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड कर दिया है, ओके। आई होप गाइस आपको दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे और आपको पूरा स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा कि हाउ यू हैव टू वर्क एज ए बिगिनर और एज ए कंसिस्टिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है। मैंने आपको पूरा यहाँ पे सेटअप दिखा दिया है, ठीक है। तो अभी आपको फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपको करना क्या है, कल से लेकर, ठीक है, मंडे से काम करोगे तो बेटर रहेगा, फ्राइडे को अवॉइड कर दो, कोई इशू नहीं है। देखो 3 days इन अ वीक यू हैव टू वर्क, ओके। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लो, 3 days इन अ वीक यू हैव टू वर्क। जब भी आप काम करो ना 3 दिन ही सिर्फ काम करना है वीक के अंदर। मान लो मंडे को काम कर लिया, एक दिन ट्यूसडे भी काम कर लिया, ओके। और वेडनेसडे को अवॉइड कर लो, भले मार्केट में जो भी मोमेंटम है, डोंट वर्क ऑन वेडनेसडे, ठीक है। और मान लो अगर आप वेडनेसडे को काम कर रहे हो, अगर आप बहुत अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है तो थर्सडे को काम मत करो, ओके। एक बार आपको हार्ड लगेगा क्योंकि थर्सडे को अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है, बट आपको काम नहीं करना है क्योंकि डिसिप्लिन आपको मेंटेन करनी है। 2 बार हार्ड लगेगा, लेकिन एक बार आपने सेटअप बना लिया, मन बना लिया, उसके बाद इट्स ईजी, बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। 3 days इन अ वीक यू हैव टू वर्क, आराम से काम करना है, बिल्कुल भी नहीं। 2 trades इन अ डे, मतलब जो 3 दिन आप काम कर रहे हो ना, उसमें एक दिन में 2 ही ट्रेड लेने हैं। मान लो फर्स्ट ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आपका एक दिन का टारगेट है, मान लो कि 10,000 निकालना है, अगर आप वो टारगेट कंप्लीट हो रहा है, डोंट गो फॉर सेकेंड ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड में ख़त्म कर दो, डोंट ओपन योर अकाउंट ऑल्सो, राइट।
अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका जो डे का छोटा सा टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन गो फॉर सेकंड ट्रेड, बट डन। सेकंड ट्रेड के बाद थर्ड ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। और मान लो दोनों ट्रेड आपके नेगेटिव जा रहे हैं, दोनों ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गए, ओके, डोंट गो फॉर थर्ड और फोर्थ ट्रेड। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, फोर्सफुली बिल्कुल भी मार्केट के अंदर एंटर नहीं करना है। टू ट्रेड्स इन अ डे, 3 days इन अ वीक यू हैव टू वर्क, ओके। ये चीज़ें आप मेंटेन करो, 2 month 3 month 4 5 months आप काम करो, अच्छा खासा आपको समझ में आएगा, आपका एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बाहर आएगा, ओके। सो दैट्स इट गाइस, डन फॉर द डे। मैंने आपको यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी शो कर दिया, इसका मैंने क्या एक्सपायरी पे प्रॉफिट बनाया हुआ था, ठीक है। दिस इज़ द प्रॉफिट विच आई मेड टुडे। सम हाउ आई मैनेज माई ट्रेड्स। यहाँ पे एक मैंने लॉस भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने लॉसेस नहीं होते, बट येस सम हाउ आई कम आउट विद अ प्रॉफिट ऑफ गुड अमाउंट, ओके। सो आई होप गाइस आपको पूरा सेटअप, पूरा स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर एक बार कुछ भी डाउट्स है, फिर से एक बार आप इस वीडियो को दोनों पार्ट को देखना, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। और हमारे पब्लिक चैनल पे हम लोग काफ़ी कुछ अपडेट डालते रहते हैं, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। और मेंबरशिप के लिए आपको डिटेल्स मालूम ही है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टीम का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप सिर्फ ज्वाइन लिखो, JOIN ज्वाइन, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी रिगार्डिंग आर मेंबरशिप। इट्स अ लाइफ टाइम मेंबरशिप वी आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, एंड टेकिंग 1 स्टॉप लॉस फी, एंड वी आर प्रोवाइडिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप, ओके। तो आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हो, ओके। सो डन फॉर द डे गाइस, टेक केयर, बाय।